नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। देश के कठिनतम परीक्षाओं में से एक नीट परीक्षा में भी इस बार धांधली हो गई, गड़बड़ी हो गई और पेपर लीक की बात तक सामने आ गई, जिसके बाद देश भर के लगभग 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य पर एक बार फिर से लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि क्या नीट परीक्षा रद्द कर दी जाएगी या उसी परीक्षा पे आगे जो बच्चे हैं वो मेडिकल में एंट्रेंस एग्जाम में दाखिला ले पाएंगे। इसको लेकर यह पूरा मामला, पेपर लीक का मामला, अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ की बेंच ने अब इस पर सुनवाई भी शुरू कर दी है और पिछले दिन सुनवाई में यह बात सिद्ध भी हो गई कि पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर हुई है। लेकिन अगर गड़बड़ी हुई है, दोबारा से नीट परीक्षा लेने की नौबत आती है, तो जो वो छात्र हैं उन पर क्या बीतेगी, यह जानने के लिए आज हम भागलपुर के एक कोचिंग संस्थान में पहुंचे हुए हैं। तस्वीर में आपको दिखाना चाहेंगे। यह तस्वीर, जो छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी नीट एस्पिरेंट हैं और इस बार बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया भी है। अब इन बच्चों से हम जानना चाहेंगे कि जब आप एग्जाम दिए थे उससे पहले आप क्या सोच रहे थे और अब आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है जब ये गड़बड़ी की बात आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुप्रिया है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मेरा 650 प्लस आएगा, लेकिन फिर भी मेरा 630 आया मार्क्स। और इतने मार्क्स पिछले बार 12,000 रैंक था और इस बार 49,000 है, जो कि इतना सारा बच्चा, 20 से 25,000 बच्चा बढ़ गया। और ये ऐसे एक साल में पेपर का लेवल भी नहीं बढ़ा और ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो कुछ चीटिंग तो हुआ है। तो हमें अब बस अपना एक सीट चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज चाहिए और हम लोग के साथ हम लोग को जस्टिस चाहिए बस। कितनी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ी थी पिछले साल? पूरे मेरा 2 साल का पूरा मेहनत था। मैंने सब चीज़ छोड़ दिया था, बस पढ़ाई पे ध्यान दिया था और अब फिर भी ये सब हो रहा है। तो परिवार वाले क्या कह रहे हैं, बताइए। परिवार वाले, बस जब मैंने अपना OMR चेक किया था तब तो एक था कि हाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया, रैंक देखा, तब पता चला कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी मिलने का चांस नहीं है, कोई कॉलेज नहीं। तो फिर सब दुखी थे। और वैसे तो है ही, चीटिंग तो हुआ है, नहीं तो ऐसे कैसे एक साल में इतना ज़्यादा रैंकिंग का डिफरेंस हो जाएगा। मेरा नाम उष्वा फातिमा है। हाँ। और इस बार मेरे नीट में 660 मार्क्स आए हैं और इस मार्क्स पे पिछली बार 4,000 से 5,000 में रैंक था। इस बार मेरी रैंक आई है 22,000, जो कि बहुत ही डिफरेंस है इतना। इसमें 20 to 30,000 बच्चे जो है बीच में आ गए हैं। तो ऐसे तो मतलब पेपर का लेवल नॉर्मल ही था, जैसे पिछली बार था, इस बार भी वही था। लेकिन इतने ज़्यादा बच्चे कहाँ से आ गए अचानक से एक साल में? ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब एकदम इंटेलिजेंट बच्चे सारे 2000। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, अब हियरिंग चल रही है वहां पे, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? सर मैं तो अपने जस्टिस के लिए हमेशा देखती हूँ कि हमें न्याय मिलेगा। और क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है 2 साल और एकदम सिर्फ पढ़ाई करते हम, क्योंकि ये हम लोग का जो है करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जस्टिस मिले हमें एक गवर्नमेंट सीट मिले, अच्छा कॉलेज जो हम डिज़र्व करते हैं रियली में, वही मिलना चाहिए। कब कब सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया? हमेशा से सुनते आए होंगे कि पेपर लीक हो गया, लेकिन नीट में पहली बार ऐसा आप लोगों से? नीट में मतलब पहली बार ऐसा हुआ है लाइफ हिस्ट्री में कि पेपर लीक हुआ। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि मतलब पेपर इस तरह से लीक हो जाएगा। इतना भरोसा दे के हम मतलब नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं कि हमें एक फेयर चांस मिलेगा कि हम एग्ज़ाम दें, पर ऐसा नहीं हो पाया अभी। अच्छा, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है नीट, अगर इसका पेपर लीक होता है तो कितना दुखी होते हैं बच्चे? सर जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब एजुकेशन जो है इस देश का बहुत बड़ा बेस है और बिना एजुकेशन कुछ नहीं होता। और एजुकेशन में अगर करप्शन आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि देश का भविष्य किस स्थिति में जाएगा। और डॉक्टर्स जो कि इस देश का एक बहुत बड़ा अंग है, उसमें अगर करप्शन होगा तो कैसे डॉक्टर्स हम लोग को मिलेंगे? और जिस तरह के डॉक्टर्स मिलेंगे वैसे हमारे देश का भविष्य हो जाएगा। ऐसा ही इलाज भी होगा। जी, तो इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि सर फेयर चांस तो मिलना चाहिए। एटलीस्ट कोई अगर बच्चा मेहनत कर रहा है उसको एक फेयर चांस मिलना चाहिए, वो अपनी मेहनत से कैपेबिलिटी के साथ जा रहा है। आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, ग्रेस मार्क्स का कोई आपका क्राइटेरिया नहीं था, बट यू आर गिविंग जस्ट ग्रेस मार्क्स टू द स्टूडेंट। तो मतलब ये कुछ होता नहीं है सर। और मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूँ कि सर प्लीज़ आप हम लोग सारे स्टूडेंट के बारे में सोचें कि जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप उसके रिवॉर्ड तो दीजिए सर, फेयर चांस दीजिए, ताकि हम लोग डॉक्टर बन के इस भविष्य को संभालें, इस देश को आगे बढ़ाएं। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट को चांस दे रहे हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट है ही नहीं,
तो सर आपके देश का भविष्य बहुत अंधकार में चला जाएगा। क्या नाम है आपका? उत्सव सुमन। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चला गया है मामला, क्या लगता है कि एग्जामिनेशन में गड़बड़ी होना, मामला कोर्ट तक पहुंचना, ये सब अपने देश के भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा है? जी जी, देश के लिए तो ये सब बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पेपर लीक होना किसी भी एग्जाम में, नीट जैसे बड़ी एग्जाम में तो बहुत ही मतलब एक बात है कि ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, बट इतने बड़े पैमाने पे ये चीज़ हुआ है कि सरकार और सीबीआई जांच में बैठाई जा रही है कि इन्हें कैसे रोका जाए या फिर इन्हें कैसे अब ठीक किया जाए, और इसमें ठीक होने में संभावनाएं भी बहुत कम है, क्योंकि इतने स्ट्रगल से माँ बाप जो है वो पढ़ाते हैं बच्चों को, और अब ऐसा सुनने को मिलता है कि एक बार फिर से 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, तो क्या बीतेगी? जी जी, बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि 1 साल लगता है, तो 1 साल में भी बहुत मेहनत लगती है। बच्चों को दिन दिन रात रात पढ़ना पड़ता है, 12 14 14 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे में अगर हमें जब पता चले कि हम जो रिजल्ट दिए हैं वो अपने फेयर तरीके से दिए हैं, फिर भी हमें उसका मेरिट नहीं मिलता है, और वो मेरिट जो है किन्हीं और बच्चों को मिल जाता है जो कि उसके लायक नहीं है, तो फिर अब जो मेरिट मिले वाले बच्चे हैं, तो देखिए इस साल तो ऐसा हो गया कि आप लोगों पर भी शक होता होगा लोगों को कि इस साल निकाला है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। जी 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 जी, ऐसे में उन बच्चों पे भी आता है प्रभाव जो कि अपने मेरिट से और अपने मेहनत से लाए, तो उन पे भी प्रभाव आता है कि वो लोग भी कहीं अनफेयर मीन्स का तो यूज़ नहीं किया अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, या फिर ऐसा यूज़ तो नहीं किए हैं, जबकि उन लोगों ने तो अपने कड़ी मेहनत करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया है। क्या रौनक कुमार हुआ। बहुत गुमसुम बैठे हुए हैं, क्या नाम? मोहम्मद हुसैन। कितनी तैयारी की थी, कितनी मेहनत की थी एग्जाम को लेके, बताएं। जितनी मेहनत चाहिए होती है नीट के लिए की थी। की थी। अब पेपर लीक जब सुनने को आया कि पेपर में कुछ गड़बड़ी हो गई, तब क्या मन में चल रहा था? मन में चल रहा था कि मेहनत तो किए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं हो पाया, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब जो करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसका डिसीजन ही फाइनली है। क्या रीनीट आप लोग चाह रहे हैं कि रीनीट हो फिर से, या फिर सेम एग्जाम को कंटिन्यू किया जाए? चाहते हैं रीनीट हो। रीनीट हो मतलब आप लोग को लग रहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है? देखा जा रहा है, सब कुछ तो सामने ही है। धांधली हुआ है और क्वेश्चन आउट भी हुआ है, और हर जगह क्वेश्चन मिला भी है। इस वक्त आकाश इंस्टीट्यूट भागलपुर में है, हमारे साथ नौशाद हसन जी हैं, एकेडमिक हेड हैं इनके। क्या लग रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, आपने कई बच्चों को पढ़ाया यहाँ पर, साल भर कड़ी मेहनत करवाई है, और अब इस तरह की बात की पेपर लीक हो गया है, क्या कहिए? बिल्कुल सर, हम लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो कल की हियरिंग है, हम लोगों ने बहुत मैक्रोस्कोपिकली चीज़ों को देखा, और जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी वही एक्चुअली फैक्ट है। किस लेवल पर धांधली हुई है ये एनटीए को बताना चाहिए, और अब तक वो इस बात से इनकार करती रही कि किसी तरह की धांधली हुई है। और जबकि हम लोग देख पा रहे हैं सर कि 610 जो पिछले साल बिहार का कट ऑफ था, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर मेडिकल की सीट बहुत कम है, और अगर यहाँ इफेक्ट होता है इस धांधली की वजह से, तो हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको भारी नुकसान होगा, और वो होता हुआ दिख रहा है। और हम सुप्रीम कोर्ट से बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चों के भविष्य के लिए हो वो बेहतर किया जाए। अब कितने लेवल पर धांधली हुई है शायद ये बता पाना एनटीए के लिए भी मुश्किल होगा, और इस हाल में अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो क्या करेंगे। बच्चे के चेहरे देखकर क्या कहिए सर, सभी बहुत मायूस हैं, बहुत मायूस हैं। इस सेंटर से सर 34 बच्चे जो है 620 और उसके ऊपर के मार्क्स के हैं, और हम लोगों का ये अंदाजा था कि इन सभी लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन जो रैंक आई तो हम सभी हैरान और परेशान हुए, क्योंकि अब जो बिहार का कट ऑफ अभी जो रैंक है उस हिसाब से 650 जाने वाला है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है बिहार के लिए, जहां ऑलरेडी सीट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत कम है। लेके क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। जस्टिस चाहिए और क्या, क्योंकि शुरू से ही एनटीए ने तो शुरू से ही डिनाई करना शुरू कर दिया था कि चीटिंग हुई नहीं है। शिक्षा मंत्री तक का बयान आ गया था कि चीटिंग तो हुई नहीं है। तो उस वक्त तो काफ़ी बुरा लगा था, क्योंकि बिहार पे तो बड़े पैमाने पे सबूत मिल रहे थे, और उनका कहना था कि चीटिंग हुई नहीं है। 6 राज्यों में जो है कोर्ट में जो है वो अपील गई है। हाँ हाँ, और फिर भी कल एनटीए सुप्रीम कोर्ट के सामने तक वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे कि हाँ डेटा उनके पास करेक्टली था नहीं। पहले तो लग रहा था कि ठीक है एनटीए के तरफ से शायद स्टेट लेवल पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन जब एनटीए अभी तक डिनाई कर रहा है तो लग रहा है काफ़ी ये हाई लेवल पर प्रोफाइल पर ये चीटिंग फैला हुआ है मतलब। और क्या लग रहा है फेयर डिसीजन होगा आप सुप्रीम कोर्ट में?
सुप्रीम कोर्ट पर तो कल जैसा दिखाया था तो विश्वास तो बना है सुप्रीम कोर्ट पर कि हाँ वो सबूतों को देखेंगे और फेयर डिसीजन देंगे 24 लाख स्टूडेंट्स के। कट ऑफ बढ़ गया है, उससे क्या परेशानी हो रही है? कट ऑफ तो बढ़ा ही है, इस वजह से डिजर्विंग शायद कॉलेज नहीं मिले, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर था इस बार, तो इस काफ़ी मेहनत की थी बट वही कॉलेजेस का थोड़ा कट ऑफ की वजह से दिक्कत हो रहा पहले है। कितने मार्क्स में मिल जाता था गवर्नमेंट कॉलेज? 610, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 620, फिर इस बार शायद था 630 पर मिल जाएगा कॉलेज, अच्छे कॉलेज बिहार लेवल पर, लेकिन 630 भी तो इस बार तो शायद 650 660 पर भी कॉलेजेस का मिलना मुश्किल लग रहा है, अच्छे कॉलेजेस का। इंतजार और बढ़ गया आप लोगों का। हाँ, इंतज़ार तो खैर इतनी दिन से हो ही रहा है, 60 डेज हो गए, तो वही और 2-3 दिन की बात है। क्या लगता है डिसीजन क्या कुछ आने वाला है? डिसीजन तो बस सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, अभी तो सेंटर पर तो अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, एनटीए से पूरी तरीके से भरोसा उठ चुका है क्योंकि वो डिनायल पर ही अभी तक वो ठीक से डेटा नहीं बता पा रहे, ठीक से एक्सेप्ट नहीं करे उनकी गलतियों को। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? क्योंकि कुछ बच्चों के चलते, कुछ जगह के चलते इतने बड़े पैमाने पर जो धांधली हुई है सभी को प्रभावित कर रही है ये धांधली। हाँ, तो मेरा पक्ष तो है कि रीनीट हो, क्योंकि बड़े अभी तक तो ये प्रूफ भी नहीं हुआ है कि छोटे लेवल पर हुआ है या बड़े लेवल पर हुआ है। लोग बोल रहे हैं 10 हुआ है, हो सकता है ये 100 है, हो सकता है ये 1000 है, हम लोग के पास तो खैर डाटा नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन को देखा जाए तो ये तो बड़े लेवल पर ही पता चल रहा है। चलिए, तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, कितनी मेहनत लगी थी नीट की तैयारी को लेकर, अब क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं, क्या होने वाला है? सर अब तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बोला गया है कि रीनीट ज़्यादा होने का चांस है, और अगर एनटीए वाला जमा कर देता है कि मतलब सेपरेशन कर देता है जो बेनिफिशियल स्टूडेंट है, तो रीनीट होने का थोड़ा चांस कम होगा। रीनीट होने का चांस अगर बढ़ गया तो वैसे स्टूडेंट ज़्यादा फंसेंगे जो 650 प्लस है। 650 प्लस से नीचे तो चाहते ही रीनीट हो, लेकिन उनको भी सस्पिशन में है कि आप 600 प्लस जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे, दोबारा हो पाएगा क्योंकि 2 महीना हम सब एग्ज़ाम देने के बाद सर रिलैक्स हो जाते हैं एकदम कि मतलब आप एग्ज़ाम दे दिए, मतलब हमको अच्छा एग्जाम गया अब तो हो ही जाएगा, एग्जाम हो गया, अच्छा या अच्छा नहीं भी, 600 प्लस में पिछले बार, इस बार मेरा 608 आया है। EWS कैटेगरी लगाते हैं तो 606 में पिछली बार मॉप अप राउंड में मिल गया था और सेकेंड राउंड में 608 गया था। इस बार मेरा 72,000 गया है। हमको VDS या कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब BSc नर्सिंग भी मिलने का चांस कम है। अगले साल अब एग्जाम देना है, अगले साल एग्जाम दीजिए। रीनीट मतलब आप लोग चाह रहे हैं पूरी तरह से? रीनीट चाह रहे हो, मतलब रीनीट हम भी चाहेंगे, तो मेरा इस बार क्या गारंटी है कि मेरा 600 प्लस ही जाएगा। तो चलिए, जो तमाम बच्चे हैं वो इस धांधली को लेकर जरूर नाखुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि सुप्रीम सुनवाई जो होगी वो जरूर बच्चों के पक्ष में होगी। अगर रीनीट करवाने की जरूरत पड़े तो जरूर करवाई जाए। यह धांधली कितने बड़े लेवल पर है यह भी बच्चे जानना चाह रहे हैं, कहीं 50 बच्चों के बीच या फिर 1000 बच्चों तक के बीच ये धांधली हुई है, लेकिन जो फेयर डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मिलेगा, ये बच्चों को इंतजार है। अब अगली सुनवाई 11 तारीख को होने वाली है और बच्चों की निगाहें भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।